हाय फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 14 प्रिंसिपल जो फेयोल ने दिए हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी बैलेंस्ड। दोनों बैलेंस होनी चाहिए। जितनी आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी मैनेजर को, तो उतनी ही आप उसको अथॉरिटी दो काम करने की। ठीक है। अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी गई है, अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो पावर का मिसयूज हो सकता है और नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं कंपनी को। और अगर मान लिया आपने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी गई है, अथॉरिटी कम दी गई है, तो उससे क्या होगा? टाइम पे काम नहीं कर पाएगा वो, एंड कंपनी का गोल जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक द डिसीजन लेने की पावर। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दी वर्क। ठीक है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? इट इज अ पावर टू टेक द डिसीजन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दी वर्क ऑन टाइम पे काम कंप्लीट करना। ठीक है। और दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैनेजर है, उसको 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करने के लिए कंपनी ने बोला है एक महीने में आपको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है। अब उसको अथॉरिटी नहीं दी गई है रॉ मटेरियल परचेज करने की। अगर उसे अथॉरिटी नहीं दी गई रॉ मटेरियल परचेज करने की, तो वो टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा और कंपनी का गोल जो है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए जो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, मैनेजर को, सबॉर्डिनेट को जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उतनी ही आप उसको उसकी अकॉर्डिंग मैचिंग अथॉरिटी भी देनी चाहिए। ठीक है। ये देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया है। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी वर्क ऑन टाइम। काम को टाइम पे कंप्लीट करना इज द ऑब्लिगेशन। ठीक है। दे शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस होनी चाहिए, मतलब दोनों ही बराबर। जितनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही अथॉरिटी, दोनों ही इक्वल होनी चाहिए। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। देखिए, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दी गई है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दी गई है तो क्या होगा? कंपनी में फेस नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं उसे। वो बैठा रहेगा, कोई काम ही नहीं करेगा, अपनी पावर्स का मिस यूज कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। तो वो मिस यूज कर सकता है पावर का मैनेजर। तो एक्सेस ऑफ, अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दी गई है और उसको अथॉरिटी कम दी गई है, तो उससे क्या होगा? ही विल बी नॉट एबल टू परफॉर्म द वर्क एंड कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम। काम टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? दोनों ही मैचिंग होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।